हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में कि वर्डपैड में जो फॉन्ट ग्रुप दिया है इसका क्या यूज है, किस ऑप्शन का यूज कहाँ पे करेंगे, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, मैंने फॉन्ट ग्रुप में कुछ ऑप्शन पढ़ाए भी थे और बताए भी थे, उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एक एक करके। तो देखिए, मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तक पढ़ा दिया था। देखिए, इन सबका शॉर्टकट की भी करके दिखाया था और यहाँ पे ग्रो फॉन्ट भी बता दिया था और श्रिंक फॉन्ट भी बता दिया था, लेकिन इसका शॉर्टकट की यूज करके मैंने नहीं दिखाया था। तो चलिए, मान लीजिए मैं किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं और वहां पे मैं इसका यूज करके मैं दिखा दे रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल, और ये कंप्यूटर फंडामेंटल जो है, मैं सोच रहा हूं क्या करूं, इसको थोड़ा बोल्ड कर दूं। क्या कर दूं? बोल्ड कर दूं। तो मैंने बताया था सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ बी कर दीजिए, बोलिए। और साइज को छोटा बड़ा करना है तो मैंने बताया था यहाँ से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, या चाहोगे तो ग्रुप फॉन्ट करोगे तो बड़ा होता जाएगा और श्रिंक फॉन्ट करोगे तो छोटा होता जाएगा। यह बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो ये बार बार ना क्लिक करना पड़े, तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट की लिखवाया है और बताया ग्रुप फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और श्रिंक फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस लेस देन। लेकिन आपको पता है पहले से कि अगर ग्रेटर देन टाइप करना है तो उसके लिए शिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिफ्ट का ग्रेटर देन काम ही नहीं करेगा। इसीलिए जो ऑप्शन जो यूज होगा ना, वह कंट्रोल शिफ्ट, तब बटन दबाएंगे ग्रेटर देन का तो काम करेगा। देखो, जैसे जितना बार दबाएंगे दोनों को होल्ड करके उतना बड़ा होता जाएगा, और जितना बार दोनों को होल्ड करके लेस देन दबाएंगे उतना बार छोटा होता जाएगा। तो ऐसे छोटा कर सकते हैं और बड़ा करना है तो ऐसे एक एक करके बड़ा कर सकते हैं। तो इसका यूज ज्यादा लोग करते हैं, ठीक है, बार बार क्लिक ना करना पड़े और कीबोर्ड से ही कर दें, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा किया है। ठीक है, तो देखो, इसका इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, फिर से बता रहा हूं। उसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करिए, मतलब उसको दबाए रखिए, और ग्रेटर देन दबाओगे तो बड़ा हो जाएगा, लेस देन दबाओगे तो छोटा हो जाएगा। लेकिन आपको दबाए रखना है, ठीक है, बार बार आपको दबाना नहीं है, एक बार होल्ड कर दो और बस लास्ट वाला ग्रेटर देन दबाते रहो, जितना बार दबाओगे उतना बार बड़ा होगा। 1638 तक है, कम करना है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हमने बताया भी था, समझाया भी था, लेकिन शॉर्टकट की का यूज करके नहीं दिखाया था, ये बता दिया। इसमें सबको क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया हमारा स्ट्राइक थ्रू। अब क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं? तो देखो, बताया गया ड्राई लाइन थ्रू द टेक्स्ट। ठीक है, मतलब आप लोग देखे हुए कई जगह कि कुछ टेक्स्ट लिखे रहते हैं और लिखने के बाद जैसे मैंने लिख दिया आर्या, और एक टेक्स्ट लिख दिया और उसके बीच में देखते हो लाइन रहता है। ठीक है, मतलब ये क्यों देते हैं? ये एक स्टाइल है। ठीक है, तो कई लोग स्टाइल जनरेट करने के लिए भी करते हैं और कई लोग इसको कट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे बोल्ड की स्टाइल है, इटैलिक की स्टाइल है, वैसे स्टिक थ्रू भी एक स्टाइल। लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर आप लोग देखने को मिलता होगा, जैसे मान लो किसी शर्ट का प्राइस है, जिससे प्राइस बोल दिया कितना, प्रेजेंट में ₹500। ठीक है, फिर से बगल में देखे होगे वो कट होता है और फिर से लिखा रहता है ₹200। ऐसे देखे हो? देखिए, ऑफ करके, तो वहां पे ज्यादातर इसी ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रिक थ्रो। पर यूं कर लो, जब भी किसी के बीच में कैरेक्टर के बीच में लाइन खींचना हो तो वहां पे इस ऑप्शन का प्रयोग करो। ठीक है, और ऐसा कंडीशन ज्यादातर ऐसे कंडीशन में आता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ बना के आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बनाते हैं लोग। ठीक है, तो नॉर्मल टेक्स्ट में लिख के है उसको भी बता देते हैं और कुछ बना के बता देते हैं। जैसे ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल है और इसी को मैंने क्या कर दिया, इसको
सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ है, बीच में एक लाइन आ गया। तो इसे क्या बताया जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? ये काट दिया गया, ये गलत है, किसी कारण से हम काट दिए। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, थोड़ा टेक्स्ट को साइज का थोड़ा छोटा करता हूं, मैंने लिख दिया, इसको हटा देते हैं, सर रुपीज 500। और एक बार देखे होगे कुछ ऑफ करके लोग डिस्काउंट जितना परसेंट देना है फिर से लिखे रहते हैं, रुपीज 300, ठीक है। और उसको उतने को क्या कर दिया जाता है, सेलेक्ट कट। देखने को मिला है आपको कभी? हमेशा देखते रहते हो। बोले एक स्टाइल जनरेट होता है, देखिए इसे बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि यह पहले था, अब इसकी जगह क्या है, यह है। या मेरे हिसाब से मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ तक गलत है, लेकिन हमसे बोला गया गलत मत करिएगा, इसको हटाइएगा, बस बस वहां पे लाइन खींच दीजिएगा जहां जहां गलत। तो उसके लिए जब नोट्स बनाते हैं हम लोग ना, तो स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलता है, वैसे भी मिलता है आपको। तो चलिए हम बेसिक लिखते हैं, फिर से कंप्यूटर फंडामेंटल, और आगे बढ़ते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन से। सेलेक्ट थोड़ा सा ही बढ़। अब देखिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया सब स्क्रिप्ट, और जो दूसरा ऑप्शन दिया है वह दिया है सुपर स्क्रिप्ट। तो देखो कंप्यूटर में जब भी आपके सामने अगर आ गया कहीं पे x2, क्या आ गया, x2, उसे बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे इसको, सब स्क्रिप्ट। मतलब x2 नहीं बोलेंगे, इसको ध्यान देना, देखिए इसे बोलेंगे हमारा सब स्क्रिप्ट का स्टाइल है। और जहां पे आ गया एक्स स्क्वायर तो बोलेंगे उस सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखो आप फर्स्ट दिया है x2, तो हमने ये नाम दिया है सब स्क्रिप्ट, और उसके बाद से दिया है एक्स स्क्वायर, उसका नाम दिया सुपर स्क्रिप्ट। और इसके लिए मैंने शॉर्टकट लिखवाया भी है, क्या, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब इसका यूज क्या है, तो बोला जाता है सब स्क्रिप्ट का यूज वहां पे करेंगे जब किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना, जब किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना हो। जैसे आप लोग देखे होंगे कई जगह आपके सामने दिखता होगा कि लोग ऐसे लिखते हैं, या नॉर्मल ए रहेगा बहुत बड़ा, बी रहेगा बहुत छोटा, देखे हो बुक में। या छोड़ दो, ऐसा आप लोग कम देखे होंगे, ऐसा तो आप लोग देखे ही होंगे, यस तो 4, ठीक है। या आप लोग देखे होंगे H2O, बोलो, ठीक है, Cl2। तो आप लोग जब देखे हो ये नीचे जो लिखा था कैसे लिखा रहता है, मतलब ये टेक्स्ट लिखा है, ये भी टेक्स्ट लिखा है, इसके लिए लोअर में टेक्स्ट लिखना है, तो नॉर्मल लिखूंगा तो 2 आएगा, लोअर वाले से थोड़ा नीचे लिखना, छोटा करके लिखना है, इसके लिए Cl और सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते 2 थोड़ा पास में आ जाता, लगता है हाँ Cl2 लिखा गया, ठीक है। और यूं कर लो, अगर कोई पूछता है सब स्क्रिप्ट बताना, जब किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं किसका, सब स्क्रिप्ट का। तो मैक्सिमम लोग इसी का प्रयोग करते हैं ऐसे लिखने के लिए। और जो सुपर स्क्रिप्ट होता है जब किसी टेक्स्ट के ऊपर में कोई टेक्स्ट लिखना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे लिखा रहता फर्स्ट, देखे हो, या लिखा रहता सेकेंड, बोलो, या लिखा रहता थर्ड, वह कैसे, नॉर्मल ऐसा नहीं लिखा रहता है, यस टी नो, ये नहीं माना, गलत माना जाए, ठीक है। तो कैसे लिखे रहते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट से लिखे रहते हैं। या आप लोग बहुत मैथ पढ़े हो, आप लोग देखे भी हो, लिखा रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर ऐसे लिखना है, प्लस बी स्क्वायर लिखना है, प्लस 2a भी लिखना है। तो ऐसे टाइप करने हैं, तो कैसे टाइप करोगे, उसके लिए हम लोग एक्स स्क्वायर में सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेटर आ जाते हैं आपको। या आप लोग देखिए होगा लिखा रहता 9, बोलो 10, वो कैसे बनता है, वो इसी के सारे बनता है, ठीक है। और यही सब इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हर जगह अलग अलग है, लेकिन काम यही है, नाम यही है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, आपको करके दिखाता हूं।
शॉर्टकट की भी दिखाऊंगा और ऑप्शन से करके भी दिखाऊंगा। दोनों तरीके मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, याद रहना चाहिए। जब भी आपके पास ऐसा मैटर आ जाए तो ऐसा मत सोचना सर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बस याद रहना चाहिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से होने वाला है। काम करते हो जरूरत पड़ेगा ज्यादा। तो चलो हम यही बनाना चाहते तो क्या बनाऊंगा मैं, मुझे वैसे लिखना है Cl2। तो देखो मैं लिखा Cl, ठीक है, या मैंने थोड़ा सा इसको कैपिटल और 2 टाइप करने तो क्या करोगे आप लोग बताइए। 2 कर दिया तो सही है क्या? नहीं है, ये गलत माना जाएगा। इसीलिए जब भी ऐसे Cl2 लिख रहे हैं तो ये भी बराबर आ रहा है। बस हम क्या करूंगा यहां से सेलेक्ट और सेलेक्ट करके 2 को और कर देंगे सब स्क्रिप्ट। आ रहा है या चलो अब जब तक इसको अनचेक नहीं करोगे तब तक काम करेगा। फिर से क्लिक कर दिए और लिख दिया H2 को। ये सही है? नहीं है, फिर भी हम इसको सही करना है तो सेलेक्ट सबस्क्रिप्ट। समझे? मतलब यह समझ जाओ लोअर में टाइप कर रहा है। आपको सर शॉर्टकट के यूज कैसे करोगे आप, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इस्तेमाल करोगे? तो बहुत सिंपल है। हमने लिखा ए और बी से छोटा लिखना है। ठीक है, लोअर में लिखना है तो हम दबा देंगे कंट्रोल के साथ इक्वल बी सी डी। फिर से हमको सही कर देना है तो फिर से कंट्रोल के साथ इक्वल लिखेंगे ई, कैपिटल कर देते हैं और ई के नीचे 2 लिखना हमको। क्या करेंगे हम लोग कंट्रोल इक्वल 2। हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। तो शॉर्टकट की भी करके दिखा दिया, वैसे भी करके दिखा दिया। हाँ, पहले ले भी सकते हो बाद में ले सकते हो, मतलब लिखने के बाद भी किया सकता है और लिखने से पहले भी किया सकता है। दोनों तरीका बताया हमने ना, करके देखिए। अब चलो मान लो हमको लिखना क्लास, ठीक, कुछ बना रहे हैं और मुझे टाइप कर दिया मैंने क्लास। ठीक है, इक्वल किया या क्लास लिखना 9 तो मैंने एन और टीएच, देखो कैसे आ रहा है। और इसी को मुझे सही करना है तो क्या करूंगा सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस, बोलिए आ जाएगा ना। तो ऐसे टाइप करने हैं, टाइप कर सकते हैं। या अगर मान लो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको क्लिक करते हैं, हटा देते हैं, 1 ऑन कर दिया। और असल में चलो इंटर दबा दिया। वैसे मैनुअली जो एग्जांपल मैंने फिर से बताया अभी, ठीक है, स्क्वायर के ऊपर लिखना है तो क्या करोगे ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2 कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल A2 प्लस B2 प्लस 2AB। और लिखने के बाद भी मैं करके दिखा दे रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, तो पहले भी कर सकते हो और आप लोग बाद में भी कर सकते हो जाएगा। और ऐसा जब बुक बनाते हैं, कोई नोट्स तैयार करते हैं तो ऐसा जरूरत पड़ता है। इसे सिंगल तो कहीं जरूरत पड़ता ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर बनाते समय, बुक बनाते समय, कोई नोट्स तैयार करते समय इसकी रिक्वायरमेंट होता है और वहीं पे इन ऑप्शनों का यूज आता है। अतः उस समय हम लोग सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे लिखेंगे, कोई दूसरा तरीका है कि नहीं है। अगर पढ़े रहोगे तो आप लोग कर ले जाओगे। बोलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने यहाँ पे बता दिया आवर कोर्सेस, इसका है साइलेंट कर लो। चलिए मैंने आवर कोर्स कर दिया और मैंने इंटर दबा दिया। और इंटर दबाने के बाद से मैंने देखो क्या किया, DCA
DFA, ADCA, ADFA, ट्रिपल सी, टैली, या बना दिया। अब बनाने के बाद से मैं सोच रहा हूं कि ये मेरा मेन हेडिंग है और ये इसके अंदर हमने दिया है, तो ये जो हेडिंग है थोड़ा बोल्ड हो जाए, तो कंट्रोल बी। लेकिन इस समय हम लोग अभी तक क्या किए थे, कलर नहीं किए थे कुछ। हम सोच रहे टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दूं, तो मैं सेलेक्ट करूंगा और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, टेक्स्ट कलर। मतलब जब टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो रखना है बस यहाँ पे क्लिक करके लगा दे। समझ रहा है? तो जब भी अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज किया जा सकता है, फिर से सेलेक्ट करेंगे और इसमें से अगर दूसरा कोई कलर लेना है तो यहाँ से चूज कर लेंगे। अब इन सबका कलर और दूसरा चाहिए, सेलेक्ट करूंगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, जिसपे जो कलर लगाना है, अप्लाई करना है, वह कलर अप्लाई करके यहाँ से देख सकते हो जाएगा जी। इसे बोलते हैं टेक्स्ट कलर। मतलब टेक्स्ट का कलर करना हो तो टेक्स्ट कलर ऑप्शन का यूज किया जाता है। आप कुछ भी लिख रहे हो, जहां जहां कलर करना हो वहां कलर कर दीजिए। अब एक को करना है या सबको करना है, आपके ऊपर है। सबको करना है तो कंट्रोल ए करके कर लीजिए, एक एक करना है तो आप लोग सेलेक्ट करिए तब करिए। हो जाएगा बाबू, बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए बगल में अगला ऑप्शन हमारा दिया है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मतलब बीच में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या यूज है उसका बताइए। जैसे मान लीजिए यह हमने मेंशन कर दिया, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे कोर्सेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इन सबसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ हम मैटर ही लिखे हैं और मैं कल कहां तक पढ़ा था, इस अगले दिन वही सबको पढ़ना है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपनी कॉपी में मार्क लगाते हो, ठीक है, अपने बुक में मार्क लगाते हो, ठीक है, लाइन खींच देते हो या कुछ कलर कर देते हो या मोड़ देते हो, जैसे अगले दिन आएंगे तो खोजना नहीं पड़ेगा। वैसे हम लोग मार्क देना है तो मार्क देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट कोर्स है या बहुत ही स्कूल है उसलिए मार्क लगा रहे हैं, या गलत है उसलिए मार्क लगा रहे हैं, कल यहाँ तक पढ़ाए थे उसलिए मार्क लगा रहे हैं, या यहाँ तक पढ़ा था किस लिए मार्क लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर। ठीक है, मार्क का मतलब ये है, हाईलाइट करने का मतलब ये है, उसको इंडिकेट करिए, दिखाइए। ठीक है, जो कल दूसरे से पूछना चाहते हो या दूसरे किसी को बताना चाहते हो, मतलब कुछ ऐसा लॉजिकल होता है तभी हाईलाइट करते हैं, तभी उसको अलग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इतने लोग हो, ठीक है, मैं अभी रिपोर्ट बनाऊंगा, जिसका फीस बाकी रहे उसका रेड कलर में कर दूंगा, जिसका नहीं बाकी रहेगा नॉर्मल रखूंगा, जो प्रेजेंट आएंगे उसको ग्रीन में रखूंगा, जो अब्सेंट रहेंगे उसको रेड में रखूंगा। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब जो कलर जहां फिट बैठता है वहां पे लगाते हैं, तो वह कलर के ऊपर है। वैसे हमारा बैकग्राउंड जो है वह बैकग्राउंड यहाँ सेट कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मान लो सबसे ज्यादा इसमें चल रहा है कोर्स है DFA DCA। ठीक है, DFA हमारे यहाँ अगर 6 महीने वाले आते हैं तो सबसे ज्यादा करते हैं DFA, तब इसको हाईलाइट कर देना चाहते हैं। और साल भर वाले में 2 कोर्स ज्यादा करते हैं लोग, DCA, ADCA और DFA, दूसरे कलर में हाईलाइट कर देते हैं। समझे? वो आपके ऊपर है, जो जो लेना चाहते हो ला सकते हो, नहीं लगाना तो क्या करेंगे यहाँ से, हो जाएगा। या 3 मंथ के लिए है तो ट्रिपल सी हमने हाईलाइट कर दिया। 6 मंथ के लिए जल्दी से जॉब पाना है, जरूरी है, तब इसको हाईलाइट कर दिया। वो आपके ऊपर है कैसे करना। ठीक है, जैसा फिट बैठेगा वैसे करेंगे। मतलब यहीं से लगा भी सकते हैं और यहीं से हटा भी सकते हैं, कलर भी यहीं से लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और बैकग्राउंड कलर भी जो चेंज करना है यहाँ से चेंज किया जा सकता है। हो जाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन दिया है पैराग्राफ। मतलब अब हम कुछ लिखते हैं और लाइन लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वहां पे इन सभी ऑप्शनों का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब एक एक ऑप्शन का अलग अलग यूज है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है, ये समझिए।
देखो इंक्रीज इंडेंट का मतलब यही होता है कि उस इंडेंट को बढ़ाना। जैसे मैं यहाँ पे कोई मेन हेडिंग दे दिया रैम, हेडिंग दिया रैम, अब रैम जो हेडिंग दिया है ना, उस रैम का इंडेंट हमको थोड़ा बढ़ाना है। और इंडेंट बढ़ाने का मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर कर्सर हमारा यहाँ पे है तो और आगे धीरे 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 बढ़ता जाता है। और जो स्पेस बटन दबा के बढ़ाते हैं, जो टैब बटन दबा के बढ़ाते हैं, वो हम लोग इंक्रीज इंडेंट से बढ़ा सकते हैं। और यूं कह लो, अगर ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है और मैं यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ, इंडेंट को जितना बढ़ाऊंगा उतना धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है? इतना समझ आ रहा, टेक्स्ट को आगे बढ़ाने का काम करता है। जो लिखा रहता है वर्ड उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। जो लाइन लिखा रहता है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। जो पैराग्राफ लिखा रहता है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। फिर यूज क्या है इसका? तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि मेन टॉपिक टैली है। ठीक है, अब टैली के अंदर हमको क्या क्या पढ़ाना है? इसके सामने दोगे क्या? नहीं ना, क्या करोगे आप लोग? टैली मेन हेडिंग है, थोड़ा इसके बगल में दोगे ऐसे, बोलो। अब इसके अंदर कोई हेडिंग है और इसके अंदर भी कोई हेडिंग है, तो इसको मेन हेडिंग दो, किस इसके अंदर लिखो जिस कल आप लोग बनाए थे। तो आप लोग बनाए तो मेरुली बनाए थे ना, बोलो। अगर तुम चाहोगे ना तो इसका इस्तेमाल करके आप इंडेंट को सेट कर सकते हो। मतलब कौन सा हेडिंग कहाँ पर आना चाहिए, वो इंडेंट को बढ़ा सकते हैं और जरूरत पड़े तो घटा सकते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो चलो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से समझ आए और आसानी तरीके से कर लेंगे। चलो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, एक टॉपिक से रिलेटेड। कंट्रोल के साथ मैं आता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे दे दिया खेड़ी कंप्यूटर मेमोरी, और इसको कलर जो है वो सिंपल कर देते हैं ऑटोमेटिक। अब जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमको दो टॉपिक पढ़ाना है, क्या क्या? एक बताना है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा बताना हमको सेकेंडरी मेमोरी। अब आप बताओ, यह क्या कोई देखेगा तो ये समझ सकता है क्या कि इसी से रिलेटेड हमने बनाया है? नहीं, वो समझेगा ये भी मेन हेडर है, ये भी मेन हेडर है, ये भी मेन हेडर है। लेकिन यह कंप्यूटर मेमोरी हमारा एक मेन हेडिंग है और इसके अंदर ये दो हेडिंग है। तो क्या करूंगा, एक तो तरीका, यहाँ पे आओगे आप और स्पेस 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 दबाओगे, फिर से यहाँ पे आओगे, क्लिक करोगे, स्पेस 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 दबाओगे, तो भी अलाइनमेंट सही से सेट नहीं होगा। तो हम सोच रहे हैं सही कर दो इसको। इसके लिए क्या करूंगा, बस इसको दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा एक बार में। स्पेस दबाते तो बार बार करना पड़ता। ठीक है, मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा और आ जाऊंगा, देखो पैराग्राफ में दिया इंक्रीज इंडेंट, फिर आपको बस यहां से इंक्रीज करते जाएंगे। आ गया, देख लो एक साथ। लेकिन अब इसके अंदर भी हमको कुछ और लिखना है। अब इसके अंदर क्या लिखना है जी, तो मुझे बताना है किसके बारे में। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, और दूसरा रीड ओनली मेमोरी के बारे में। अब ये देखो, ये लग रहा है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इससे अंतर्गत ये चार है हमारे, प्राइमरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो क्या करूंगा, स्पेस बटन दबाऊंगा या तो दोनों को सेलेक्ट इंक्रीज इंडेंट। तुम्हारा है कि पॉइंट टू पॉइंट यहां से आप दे सकते हो, ये हमारा फर्स्ट था, या हमारा सेकेंड, या इसमें का भी क्या है, वन का वन है, वन का टू है। स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, वो आपके ऊपर है। तो यह इंक्रीज इंडेंट का मतलब सो रहा ना। चलो इसको अकेले बता देता हूँ, सेलेक्ट, देखो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बढ़ता जाएगा, डिक्रीज कर दे रहा हूँ, क्लियर है, कर ले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा।
तो ये आप लोग करके देखिएगा। ऐसे ही कंडीशन में इन दोनों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, ऐसा ही मैटर बनाने के लिए। तो मैंने हिंट दे दिया और कल बताया भी जैसे बनाइएगा, तो आज इसका प्रयोग करके बना लीजिएगा। बार बार स्पेस नहीं दबाना, कल खूब स्पेस दबाए होंगे, टैब बटन दबाए होंगे, ठीक है। आज मैनुअली हो जाएगा, ठीक है बाबू। और इसी के बगल में एक और ऑप्शन सीखते हैं। वो ऑप्शन दिया है स्टार्ट ए लिस्ट। मतलब अगर आपको कोई लिस्ट बनाना हो तो वह लिस्ट यहां से बना सकते हो। तो आप बताइए लिस्ट बनाने का क्या मतलब होता है? बोलो, आपसे बोला था लिस्ट बना लीजिए, तो आप लोग लिस्ट कैसे बनाते हो बताइए? चावल चावल, हाँ बोलो लिसे। अरे हमने बोला कि यह सामान लाना है, तो लिस्ट बनाते हो ना। तो लिस्ट बनाते तो क्या करते हो? बस लिख देते हैं कि यह लेके आना है, नहीं नंबरिंग देते हैं। पहला क्या मंगाना है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। जिसको पूछता है कितना सामान लेके आना है तो बताएंगे 4 सामान लेके आना है या 5 सामान लेके आना है। लेकिन अगर बस लिख दे नाम तो गिनना, जितना बार पूछे उतना बार गिनेंगे, 1 2 3 4 सामान लेके आना, ठीक है। ठीक है, तो काउंट जो करना पड़ता है वो दिक्कत होती है, उसलिए लिस्ट हम लोग बनाते हैं। और ऐसा तरीका इसमें भी है कि अगर कोई आपको लिस्ट बनाना हो तो वहां पे स्टार्ट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें सब दिया है। रोमन में बनाना है या अल्फाबेट में बनाना है या नॉर्मल नंबर में बनाना है, ठीक है, या कोई बुलेट्स देना, ठीक है, लिस्ट के रूप में, तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो जैसा जरूरत पड़ता है वैसा लोग इस्तेमाल करते बनाते हैं। चलो मैं आता हूं और इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, हटाता हूं। और हटाने के बाद इसको मैंने कर दिया, इसको इसे क्या चेंज करें, हम इसी को थोड़ा सा हम सुधार देते हैं। अब देखो ये कितना लिस्ट बनाया, 1 2 3 4 5 गिनना पड़ रहा ना जी। हम सोच रहे एक बार और नंबरिंग आ जाए। एक तो तरीका लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करना पड़े, बस यहाँ पे आ जाएंगे। तो सब ऑप्शन दिए यहाँ पे, क्या लगाना है, बुलेट दिखाना है तो दिखा दो, लेकिन ये पता नहीं चलेगा क्या हमने बनाया है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे ये वाला नंबरिंग ले लेते हैं। वो फॉर्मेट समझ नहीं पा रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है, कई बार इधर उधर किए है ना, इसलिए सपोर्ट नहीं कर पा रहा। नए सीरीज बनाओगे तो आ जाएगा, ये कर ले जाओगे। चलो हम इसको बना ही दिखा देते हैं। जैसे मान लो हम लिस्ट बना लेते हैं, क्या इनपुट डिवाइसेस हमने बहुत पढ़ाया था आपको, माउस कीबोर्ड, बोलो सीपीयू, खूब पढ़े हो तुम लोग, ओसीआर, उसके बाद आईसीआर, ये बना दिया ना जी। अब देखो एक फायदा होगा, अगर नंबरिंग देंगे मैनुअली तो इसी के सामने स्पेस देना पड़ेगा, बोलो, या इंडिकेट को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें देखो अपने आप बढ़ जाता है, सेलेक्ट किया, इसके सामने है, लग रहा है सब एक ही जैसा है, बस हम यहाँ पे आएंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, हम बैक करते हैं, इसको भी क्या करते हैं हम, बैक करते हैं। अब हम समझा रहे हैं सर, ओ एम आर जो है ना, और जो बीसीआर जो अलग है, इंटर दबाएंगे 6 आ गया, इंटर दबाएंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। कई बार सपोर्ट नहीं कर पाता है जब टाइप करते हो, तो आप लोग इसको ऐसे एडिटिंग करके सेट कर सकते हो जाएगा ना जी। लेकिन बताओ यहाँ पे जैसा मैटर रहेगा, देखो ये बड़ा छोटा इसलिए आ रहा है कि हमने वैसे ही टाइप किया है, उसी के हिसाब से मैंने एडजस्टमेंट किया, ठीक है। अगर नंबरिंग लेना हो तो वैसे बुलेट्स बुलेट्स लगाने हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज करने तो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना देते हैं हम लोग बताओ, 4 देते हैं, देखे हो ना।
कभी भी कुछ बनाते हैं क्वेश्चन वोश्चन तो ज्यादातर 4 देते हैं, बहुत देते तो 5 देते हैं। तो देखो 4 पे फॉरवर्ड तो अच्छे से आ रहा है, देखो 1 2 3 4। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है अलाइनमेंट क्या कैसे करना है, तो फिर से अलग उसको समझाना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। हाँ एक बात और, इंटर दबाते जाएंगे आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर बैक करना हो तो अब मैं सोच रहा हूँ नए सिरे से फिर से लिखना है तो बैक इस पे दबा देंगे, खत्म हो जाएगा। अब शुरू से फिर से बनाइए। अब यहां से मेन हेडिंग है हमारा और इसके अंदर है सेलेक्ट, आ रहा है जी। फिर से मान लो देखो जी तक आया है, यस ऐसे बढ़ता जा रहा है, यहाँ से इंटर कुछ लिख दिया। अब मुझे नहीं करना है, फिर से हेडिंग बनाना है तो बैक स्पेस और हेडिंग लिखते जाओ, शुरू से आता जाएगा। तो बनाते समय आपको ध्यान देना होगा, जब बनाओगे तो धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा किस ऑप्शन का कैसे